साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल वाली क्लास आप लोगों ने देख ली होगी, फिर चलते बिना किसी देरी के आगे पढ़ते हैं और करंट अफेयर। तो आज हम लोग बात करने वाले, अभी एक पुस्तक आई है नई, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी। ठीक है, क्या नाम बोला मैंने? वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी। डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी। देखो साथियों, आपसे पुरानी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, नई भी पूछी जाती हैं, और कोई भी एग्जाम हो, एक सूचकांक और ये पुस्तकें जितनी भी नई आती हैं उनके बारे में जरूर पूछा जाता है आपसे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी, ये अभी हाल ही में पुस्तक आई है, ई पुस्तक है, मतलब कंप्यूटर इंटरनेट पे इसको डाला गया है। तो ये किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है, और वो लेखक कहाँ से है, अनुवादक कौन है, प्रकाशक कौन है, तो मैं आपको बता दूं, फांग फांग करके एक लेखक हैं, साहित्यकार हैं चीन से, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। और आपका माइकल वेरी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, जबकि हार्पर कॉलिंस द्वारा इसका एजे कह सकते प्रकाशक किया है। तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसका लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं फांग। एक तो ये प्रश्न बनेगा। प्रकाशक पूछ सकता है आपसे, प्रकाशक कौन है, तो हार्पर कॉलिंस इसके प्रकाशक हैं। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा अनुवाद किसने किया है, इसका अनुवाद किसने किया है, तो आपका माइकल बेरी ने इसका अनुवाद किया है। अगर आपसे पूछे ये संबंध किससे है, तो कोविड-19 के बाद वुहान शहर के हालात का बयान। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले तो डायरेक्ट यही आएगा कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन सिटीज, ये किसकी पुस्तक है, तो फांग की है। इसका प्रकाशक कौन है, तो हार्पर कॉलिंस है। अनुवाद किसने किया, माइकल बेरी ने किया। इसका संबंध किससे है, तो आपको पता है जब जनवरी में वुहान शहर को कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन कर दिया गया, तो उसके बाद फांग ने ये पुस्तक ये लिखना स्टार्ट की कि वहाँ पर जब ये कोरोना वायरस फैला और उसके बाद वुहान के क्या हालात हो गए, उस बात का इसमें जिक्र है। ये इंटरनेट पर उपलब्ध ये पुस्तक है। अच्छा, इसके अलावा आपसे और करंट अफेयर में आजकल क्या पूछा जा सकता है, तो देखो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। संग्रहालय दिवस मनाया गया है। ठीक है, संग्रहालय दिवस, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस मनाया गया, तो वो कब मनाया गया आपका? संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, तो वो आपका 18 मई को मनाया गया। कब मनाया गया भैया? 18 मई को मनाया गया। अब बात आती है कि संग्रहालय दिवस जो मनाया गया है, तो इसकी 2020 की थीम क्या है? 2020 की थीम क्या है, तो 2020 की थीम है समानता, विविधता और समावेश करके। अच्छा, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आपका संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये चीज है।
तो आपसे अच्छा ये संग्रहालय क्या होता है? जैसे जितनी भी हमारी पुरानी जो वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक जो चीजें हैं, जैसे चाहे गांधी जी का चरखा हो, टीपू सुल्तान की तलवार हो, या और भी कोई जो पुरानी चीजें हैं, उनको क्या करते हैं, एक जगह संग्रहालय मतलब म्यूजियम में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें अपने पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो उद्देश्य इसका क्या है? संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संग्रहालय जाकर अपने इतिहास को जानने के लिए जागरूक होना, ये इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है। तो एक तो बात आपको याद रखनी है, कब मनाया जाता है संग्रहालय दिवस? 18 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है समानता, विविधता और समावेश करके इस बार की थीम है, इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, इसे संस्था कौन सी मनाती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा ये मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 77 में। तो आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब हुई? 1977 में। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1987 में। तो देखो आपके प्रश्न में एक दोनों टॉपिकों से एक बार पुनः बना देता हूँ। पहला कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी, ये किसकी पुस्तक है? तो फांग फांग की। और ये कहाँ से है? तो ये चीन से है। इस पुस्तक में किसका जिक्र है? तो वुहान शहर में कोविड-19 फैलने के बाद वहाँ के हालात क्या रहे, इसके बारे में जिक्र है। इसका प्रकाशक कौन है? तो हार्पर कॉलिंस है। इसका अनुवाद किसने किया? माइकल बेरी ने किया। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया। और 2020 की थीम क्या थी? समानता, विविधता, समावेश। उद्देश्य क्या है इसे मनाने का? तो लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संग्रहालय जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक होना। मनाता कौन है इसको? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद मनाती है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। और पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मना? तो 1987 में मिला। आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते साहब, ठीक है। आज से एक काम और रखूंगा, लास्ट में प्रतिदिन में पुराने आपको लगभग 5 से 10 फैक्ट पूछा करूंगा महज 5-6 मिनट में। तो इसके बाद आपसे जैसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड किसको दिया गया है? ग्लोबल एडिशन अवार्ड किसको मिला है? ठीक है। तो पहली बात आपसे कि ये ग्लोबल एडिशन अवार्ड जो है ये कब से शुरू हुआ, किसकी स्मृति में दिया जाता है, और 2020 में ये किसको दिया गया? तो देखो इसकी जो शुरुआत हुई है वो भैया 1987 से हुई है। कब से? 87 से इसकी शुरुआत हुई है। और ये किसकी स्मृति में मिलता है? तो आप कह सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन की स्मृति में ये मिलता है। और थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रिक की खोज की, विद्युत बल्ब की खोज की इन्होंने। ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, अभी किसको मिला है? तो 2020 का मिला किसको है? तो 2020 का मिला है टाटा पावर को। ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, टाटा पावर ऐसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में ग्लोबल एडिशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो टाटा पावर को दिया गया। अब ये टाटा पावर क्या है? तो टाटा पावर निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे खबर पूछी जा सकती है, जैसे अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, पुराने महीने का प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो आपको पता है 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। यानी इसको मनाने का समय क्या है? तो आपका ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज ये याद रखने है कि 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है।
कि और इस बार की थीम क्या है, 2020 की थीम क्या है, तो थीम है क्लाइमेट एक्शन। ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि 2020 विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, तो क्लाइमेट एक्शन। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा जी, अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है इसको मनाने का, उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए इसको मनाते हैं। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई, तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाने की घोषणा कब की गई, तो 2009 में की गई। और किस सम्मेलन, ठीक है, तो इतना आपसे पूछा जाए। और थोड़े अगर हम डिटेल में जाएं तो 1967 में पहली बार यूनेस्को ने इसे प्रस्तावित किया था और 1977 में मनाया गया था। यानी कह सकते हैं यूनेस्को द्वारा प्रस्ताव दिया गया 1967 में, और तब 1977 में मना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र ने कब इसे मनाने के लिए कहा, तो आपका ये 2009 में इसे मनाने के लिए कहा। तो आपके पास 4 खबरें हो गई। पहली पढ़ी आपने वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, फिर आपने पढ़ा संग्रहालय दिवस, उसके बाद पढ़ा ग्लोबल एडिशन अवार्ड, फिर पढ़ा पृथ्वी दिवस। एक और हम लोग आगे खबर चलते हैं। तो जैसे आपको पता है अभी हाल ही में ये पूछ लेगा कपिल देव त्रिपाठी जो है ये कौन बने हैं, कपिल देव त्रिपाठी, ये आपसे पूछ लेगा। ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि अभी हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी क्यों चर्चे में, तो सब कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। ये चर्चा में क्यों है, तो इन्हें राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है, सचिव। ठीक है, प्रश्न बनेगा आपका अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है, तो कपिल देव त्रिपाठी। अब कपिल देव त्रिपाठी से पहले राष्ट्रपति का भी शपथ होगा, मतलब कोई होगा सचिव, तो स्थान ये किसका लेंगे, तो ये लेंगे संजय कोठारी का, और संजय कोठारी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। समझ रहे हैं कैसे प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में किसे राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है, तो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो संजय कोठारी, और संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ये हेड बन गए। ठीक है, ये पूछ लेगा। इनका कार्यकाल आपसे पूछ लेगा, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल तक रहेगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल तक, यानी रामनाथ कोविंद का जब तक कार्यकाल है तब तक कपिल देव त्रिपाठी का कार्यकाल रहेगा। तो खबरों के साथ साथ मैं देखो आज के कुछ अच्छे वाले प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। जैसे 2020 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, स्वच्छ शहर कौन सा था, तो आपका इंदौर है। कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, देखो एक तो सरल प्रश्न बनेगा, वो कैसे कि 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, इंदौर। ठीक है, और इसके बाद टफ बनाएगा तो पूछेगा अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर। अब ये इंदौर कहाँ पड़ता है, तो आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताओ देश का पहला सीडीएस कौन है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है। अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला सीडीएस कौन है, तो जनरल बिपिन रावत है, बिपिन रावत। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या मैंने पूछा कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, इंदौर। 19 में भी यही था, 18 में भी यही था, लगातार तीनों साल से यही सबसे स्वच्छ शहर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला रक्षा सचिव या सीडीएस कौन है, आपका चीफ
डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, तो जनरल बिपिन रावत है। अच्छा, इनका एक और अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में नियुक्त देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की यूनिफॉर्म का रंग कैसा है? यूनिफॉर्म का रंग कैसा है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ऑलिव ग्रीन करके रंग है, ऑलिव ग्रीन रंग है। तो 3 प्रश्न हो गए आपके। पहला कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। देश का पहला CDS कौन बने? बिपिन रावत। इनके यूनिफॉर्म का रंग कैसा है? ऑलिव ग्रीन। कैसा? ऑलिव ग्रीन। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि RBI द्वारा अभी मनी ऐप जारी किया है, मनी ऐप RBI द्वारा अभी हाल ही में मनी ऐप जारी किया गया है। तो ये मनी ऐप किसके लिए है? तो ये दृष्टिबाधितों के लिए है, बाधितों के लिए है। मतलब कह सकते हैं कि जो लोग देखने में असक्षम हैं उनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये मनी ऐप लॉन्च किया गया। प्रश्न क्या बनेगा कि RBI द्वारा जारी किए या लॉन्च किया गया मनी ऐप निम्न में से किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधितों से संबंधित है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि बताओ दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ बन रहा है? आपसे पूछ रहा है कि दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ बन रहा है? तो ये दूसरा तूतीकोरिन में बनना है। कहाँ बनना है? तूतीकोरिन में बनना है। दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पर बनना है? तो आपको तूतीकोरिन में पड़ता है। तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। ढेर सारे भैया प्रश्न बन सकते हैं। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में जैसे आपसे पूछा जाए भोपाल गैस कांड कब हुआ? तो 1984 में हुआ। कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। ठीक है। इसके बाद जैसे पहला रक्षा जो CDS बने हैं वो कौन है? बिपिन रावत हैं। RBI के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। RBI का गवर्नर इस समय कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इससे पहले कौन थे? ठीक है। ये प्रश्न आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जैसे आपसे पूछ लेगा क्या RBI में खाता खोल सकता है? तो नहीं, आम आदमी RBI में खाता नहीं खोल सकता। अब 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो वो वित्त सचिव करता है। जबकि 2 रुपए से अधिक की मुद्रा, 2 रुपए या उससे अधिक की मुद्रा पर कौन करता है? तो RBI का गवर्नर करता है। ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय माता दी।